ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास में हेडिंग आएगा एप्लीकेशंस ऑफ एसएचएम। एप्लीकेशंस ऑफ एसएचएम। According to our book, we are having only two applications. First of pendulum, second one is mass connected with a spring. Clear? तो अब हमें यहाँ पर ही इसे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने से पहले हमें फाइंड करना होगा व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम, क्योंकि इक्वेशन ऑफ एसएचएम हमारी इन दोनों एप्लीकेशंस को कंप्लीट करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले हम यही फाइंड करते हैं व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो सबसे पहले हम यही निकालते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जब हमने इक्वेशन ऑफ एसएचएम को स्टडी किया तो हमने दो चीजों को स्टडी किया। पहली चीज जो हमने यहां पर स्टडी की दैट इज फोर्स। अगर हम फोर्स की वैल्यू की बात करेंगे तो फोर्स का वैल्यू हमारे पास में क्या होगा बेटा, F इज में माइनस में kx। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये एसएचएम के अकॉर्डिंग है। और एक हमें फोर्स का वैल्यू पता है दैट इज इक्वल में मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन। ये बात भी हमें क्लियर है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। हम इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ पुट कर देते हैं तो m शुड बी इक्वल टू माइनस में kx। अब आपको उसे सोल्व आउट करना है। तो सोल्व आउट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी m, और एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, dv बाय dt। जब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग हम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बट एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अगर मैं रिलेशन फाइंड करूं तो मेरे पास रिलेशन होगा d स्क्वायर x बाय में dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू में माइनस में kx। तो अब इसको आप सोल्व आउट कर लो। दैट इज d स्क्वायर x बाय में dt स्क्वायर, यहां पर m है, इस साइड में आया, देन प्लस kx इज इक्वल्स टू में 0। नेक्स्ट सोल्व आउट कर लो, d स्क्वायर x बाय में dt स्क्वायर प्लस k बाय में m x इज इक्वल्स टू में 0। और हमने एसएचएम के अंदर इस बात को क्लियर कर लिया था दैट k बाय में m विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज़ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू में k बाय में m। तो हमारे पास में यहां क्या वैल्यू आ जाएगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। तो d स्क्वायर x बाय में dt स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू में 0। तो इस इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब यहां पर x का वैल्यू है, देखो यहां पर x है तो यहां पर भी x है, तो ये हमारे लिए x का एसएचएम है। जनरल अगर हम इक्वेशन की बात करें, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो वो हमारे पास में आ जाएगा d स्क्वायर ओवर में dt स्क्वायर डैश 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 प्लस ओमेगा स्क्वायर डैश 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 इज इक्वल्स टू में 0। डैश रिप्रेजेंट करने का मीन्स क्या है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट x की डायरेक्शन में था, दैट्स व्हाई वहां x था। अगर y की डायरेक्शन में होता तो हम यहाँ पे y पुट कर देते, तभी वो किसको रिप्रेजेंट करता, एसएचएम को। z की कंडीशन में होता तो z पुट कर देते, तब भी वो किसको रिप्रेजेंट करता, एसएचएम को रिप्रेजेंट करता। इसके अलावा एक टर्म और भी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर हम यहाँ पे थीटा भी पुट कर दें तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, d स्क्वायर थीटा बाय में dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 0। ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगी, एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये एक एसएचएम का इक्वेशन है जहां पे हम जो ब्लैंक पॉइंट्स हैं वहां पर हम किसी भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, और जब हम उसको पुट कर देंगे तो जो इक्वेशन बनेगा उसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्लियर? तो ये जो हमारे पास में है ये बेस है हमारे अगले नेक्स्ट दो टॉपिक्स का। तो यहां पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट नंबर 1 दैट इज मास कनेक्टेड विद द स्प्रिंग। मास कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग। तो वो स्प्रिंग के साथ जो कनेक्टेड जो मास है वो भी क्या करेगा, वो एसएचएम मोशन करेगा। तो अगर वो एसएचएम मोशन कर रहा है तो उसका एसएचएम मोशन कैसे होगा, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले एक रिजिड सरफेस, रिजिड सरफेस के साथ में हमने कनेक्ट कर दिया किसको, एक स्प्रिंग को, और स्प्रिंग से आगे कनेक्ट कर दिया किसे, मास को। और हम कंसीडर करें कि मास के लिए जो वैल्यू है, इस ऑब्जेक्ट जो है इसका मास जो है वो स्मॉल है। क्लियर? अब क्या होगा, अगर मुझे यहाँ पे एसएचएम को एग्जीक्यूट करना है तो मैं स्प्रिंग को थोड़ा स्ट्रेच करूंगा और रिलीज कर दूंगा। तो क्या होगा, ये जो बॉडी है एम मास का वो इस टाइप से क्या करेगा, एसएचएम करेगा। इतनी बात क्लियर?
तो मान लिया कि मैं इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, इस मास को इस साइड में शिफ्ट किया, तो यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को वापस इसकी इनिशियल पोजीशन पर लेकर जा रहा है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे किसका काम कर रहा होगा? रिस्टोरिंग फोर्स का। तो स्प्रिंग फोर्स का बेटा वैल्यू कितना होगा? स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या होता है? दैट इज माइनस के एक्स। तो इसे एक्स नहीं, इसे हम स्प्रिंग फोर्स के अकॉर्डिंग एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू किसके इक्वल है? माइनस में के एक्स से इक्वल। जितना स्प्रिंग फोर्स होगा उतना ही तो ये बॉडी क्या करेगी? फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। दैट मीन्स ये बॉडी फोर्स को कितने फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है? दैट इज इक्वल्स टू में F इज इक्वल्स टू में M में। अब ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे तो दैट मीन्स क्या है कि हम इसे इक्वल पुट कर देंगे, जैसा हमने यहां पर किया। M इज इक्वल्स टू में माइनस के एक्स। फिर इसको और सोल्व आउट कर लो, और सोल्व आउट करोगे तो क्या आएगा? M इंटू में डी स्क्वेयर एक्स बाय में डी टी स्क्वेयर, जैसे अभी हमने सोल्व आउट किया, माइनस में के एक्स डिटो सेम। अब क्या होगा? डी स्क्वेयर एक्स बाय में डी टी स्क्वेयर, यहां पर m है, वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू में 0। सोल्व आउट कर लो, डी स्क्वेयर एक्स बाय में डी टी स्क्वेयर प्लस के बाय में m मल्टीप्लाई में x इज इक्वल्स टू में 0। क्लियर? अगर हम इसको कंपेयर करेंगे किससे? इक्वेशन ऑफ एसएचएम से। हमें क्या करना है? कंपेयर करना। अब इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या था? डी स्क्वायर ओवर में डी टी स्क्वायर डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर डैश इक्वल्स टू में 0। इसके साथ हमें कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए लिख दिया डी स्क्वायर ओवर में डी टी स्क्वायर डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर डैश इज इक्वल्स टू में 0। यहां जो एसएचएम हो रहा है वो x के अलोंग हो रहा है, तो यहां भी x कंसीडर कर लिया, यहां पे भी x। दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो दोनों एज इट इज है, बस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है? k बाय m के इक्वल। दैट मींस क्या है कि इन द केस ऑफ एसएचएम एक्सिक्यूट बाय अ मास व्हिच इज कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग, इन दैट कंडीशन ओमेगा स्क्वायर आल्सो इक्वल्स टू इन दैट केस k बाय m। उस केस में भी जो ओमेगा स्क्वायर उसका वैल्यू k बाय m के इक्वल होगा। वहां से आप ओमेगा का वैल्यू फाइंड कर लो। ओमेगा का वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आएगा? अंडर रूट में k बाय में m। अब जनरल कंडीशंस की बात करते हैं। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 2 पाई बाय में कैपिटल T के इक्वल होता है, और कैपिटल T क्या होता है? टाइम इंटरवल। तो k बाय में m। वहां से अगर आप t का वैल्यू फाइंड करोगे टाइम पीरियड का, तो आपके पास में t इक्वल्स में क्या आ जाएगा? t इक्वल्स में 2 पाई रूट m बाय में k। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द मास व्हिच इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग। तो ये आपके पास में टाइम पीरियड आ गया किसका? उस मास का जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। सिंपल, सोल्व आउट हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड नंबर एप्लीकेशन पे, दैट इज पेंडुलम। तो पेंडुलम के लिए पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं और फिर चलते हैं पेंडुलम पे। पर इस इक्वेशन को आपको लर्न करना है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ओके, तो पेंडुलम तो आप सभी ने देखा होगा कहां होता है। अगर देख बनाना चाहो तो आप भी बना सकते हो। कैसे? आपको कोई भी मास चाहिए, एक स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, और स्ट्रिंग के एक एंड को आप मास से कनेक्ट कर दो, सेकंड एंड को हैंड में होल्ड कर लो, तो वो आपके पास में कहीं ना कहीं पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा। सेकंड एप्लीकेशन पे मूव करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन आपके पास में कौन सा होगा? दैट इज सिंपल पेंडुलम। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम कैसा होता है? चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल पेंडुलम बहुत सिंपल रहता है। सिंपल का मीन्स क्या है कि आपने एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग के साथ में किसी भी मास को कनेक्टेड कर दिया। अब आप उसको क्या कर रहे हो? उसको ऑसिलेट करवा रहे हो, तो वो सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा। हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम हम इसमें कंसीडर करेंगे एसएचएम में, इसमें एक इक्वेशन, एक कंडीशन होगी क्या कि सबसे पहले हम एक रिजिड सरफेस कंसीडर करेंगे। ये तो सबसे सिंपल है। फिर कंसीडर करेंगे एक स्ट्रिंग जिसका लेंथ है L। अब इस स्ट्रिंग की खास बात है क्या कि इस पे जितना भी फोर्स एक्सर्ट कर लो, इसका लेंथ इंक्रीज नहीं होता। दैट मीन्स क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है वो क्या है? इनएक्सटेंसिबल। दैट मीन्स कितना भी फोर्स एक्सर्ट करो इसका लेंथ इंक्रीज नहीं होगा। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या है स्ट्रिंग का कि जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है।
वो क्या है, मासलेस। तो फिर मास कहां है, मास हम इसके लास्ट एंड पे कनेक्ट कर देंगे, इस एंड पे जिसका वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसका वैल्यू है स्मॉल m के इक्वल। क्लियर। अगर इसका मास m है तो 100% वेट डाउन साइड में लग रहा होगा, दैट इज mg, जिसको हम क्या कंसीडर करते हैं, वेट फोर्स कंसीडर करते हैं। अब जब हम इसे डिस्प्लेस करेंगे तो डिस्प्लेस कैसे होगा, 100% हॉरिजॉन्टल तो डिस्प्लेस होगा नहीं, तो ये डिस्प्लेस होगा ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ पे, तो ये सर्कुलर पाथ पे डिस्प्लेस हो गया। तो हम डिस्प्लेसमेंट इसका x को रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, तो हम यहां कंसीडर करेंगे कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, एक एंगल से हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड थीटा। क्लियर। तो जैसे हम एक स्ट्रिंग को कंसीडर करते हैं, स्ट्रिंग के साथ एक मास को कनेक्ट करते हैं, तो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और जब भी स्प्रिंग पर फोर्स एक्सर्ट होता है उसमें एक टेंशन फोर्स डेवलप हो जाता है जिसका डायरेक्शन इनवर्ड होता है। तो यहां पर भी सेम सिनेरियो होगा बेटा, कि यहां पर भी टेंशन फोर्स है और यहां पर भी टेंशन फोर्स है, बट दोनों का वैल्यू दोनों पॉइंट्स पर डिफरेंट है। यहां पर एक टेंशन फोर्स होगा। क्लियर। और अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस कर लें एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, तो यहां पर क्या है, ये मास जो आपके पास में है, जो जिसका वैल्यू क्या है, स्मॉल है, इसको अगर हम चेकआउट करें तो इस पे एक फोर्स लग रहा है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज mg। ये बात समझ में आ गई, ये फोर्स कितना है, ये mg है, दैट इज वेट फोर्स। अब क्या होगा, अगर मैं बैलेंस करने की बात करूं तो होता क्या है कि ये जो मास है वो अपवर्ड में मूव नहीं कर रहा और इस साइड में डाउनवर्ड भी नहीं जा रहा, दैट मींस इस कंडीशन में ये क्या है, इक्विलिब्रियम के केस में, तो दैट मींस कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स का कंपोनेंट होगा जो इस टी को क्या कर रहा होगा, नेग्लेक्ट कर रहा होगा। तो आप इस mg के दो पार्ट कर लो। दो पार्ट में कौन से पार्ट होंगे, एक तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो टी को कैंसिल आउट कर देगा, पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्टिकल मतलब कौन सा कोस थीटा कंपोनेंट है और कौन सा साइन थीटा का। तो बेटा अगर ये एंगल थीटा है और आप यहां पे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ लाइक दिस कर देते हो, इस स्ट्रिंग के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, तो 100% ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के। और थीटा के जस्ट साथ में जो आपके पास में कंपोनेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, mg cos थीटा, और यहां पे क्या होगा, mg sin थीटा। अब बेटा यही चीज आपको समझनी है, mg cos थीटा तो यहां पर जो टेंशन फोर्स है उसको नेग्लेक्ट कर देगा, पर mg sin थीटा वो फोर्स है जो इस मास को अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस लेके जाएगा। क्लियर। तो mg sin थीटा किसका काम कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आगे भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि mg जो sin थीटा है वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई हम उसको -mg sin थीटा से यूज करेंगे। कैसे करेंगे उसको समझो। पहले हम यहां पर देखते हैं कि कौन सा फोर्स एक दूसरे को इक्वलाइज कर रहा है, इक्वल है। तो t जो है वो किसके इक्वल है, वो mg cos थीटा के इक्वल है। और यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है बेटा यहाँ पे mg sin थीटा। बात समझ में आ रही। और रिस्टोरिंग फोर्स को हम हमेशा नेगेटिव कंसीडर करते हैं, तो ये भी हमारे पास में क्या आ गया, माइनस में mg sin थीटा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं। अब बेटा ये माइनस mg sin थीटा क्या है, ये एक फोर्स है। यहां पर क्या है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा, हम फोर्स की बजाय टॉर्क का यूज करेंगे। जब भी हम टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है I इंटू में अल्फा। आई यहां पर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा यहां पर क्या होता है, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। इतनी बात क्लियर। अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स के थ्रू भी टॉर्क का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो यहां पर एक्सिस कौन सा होगा बेटा, ऑब्वियसली ये पॉइंट एक्सिस का काम करेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, जितना इस स्ट्रिंग का लेंथ है, दैट इज l। तो हमारे पास में टो का वैल्यू कितना आ गया, माइनस में mgl sin थीटा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं। क्या करते हैं, दोनों को इक्वल पुट करते हैं, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, then by equation number 1 and 2 we are having the value I alpha is equals to में माइनस में mgl sin थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे
तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, देखो बेटा आई अल्फा का वैल्यू आपके पास में क्या होता है डी स्क्वायर थीटा बाय में डी टी स्क्वायर। जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है डी स्क्वायर एक्स बाय में डी टी स्क्वायर, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, जो आपके पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी स्क्वायर थीटा बाय में डी टी स्क्वायर इज इक्वल में वैल्यू क्या आएगी बेटा, दैट इज माइनस में mgl sin थीटा। जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आई मल्टीप्लाई में डी स्क्वायर थीटा बाय में डी टी स्क्वायर प्लस mgl sin थीटा इज इक्वल टू में 0। अब यहां में केस का यूज करना पड़ेगा। अब वो केस क्या है, द केस व्हेन थीटा इज स्मॉल, व्हेन थीटा इज स्मॉल, इन दैट केस sin थीटा शुड बी इक्वल टू थीटा। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जब भी हम इस स्विंग की बात करते हैं, इस पेंडुलम के मोशन की बात करते हैं, तो ये पेंडुलम का मोशन जो है वो एसएचएम की तरह तभी बिहेव करेगा जब थीटा बहुत स्मॉल होगा। कैसे पता चला ये बात, आगे देखो। तो जब यहाँ पे थीटा स्मॉल होगा तो 100% ये साइन थीटा थीटा के इक्वल होगा, तो वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो आई डी स्क्वायर थीटा बाय में डी टी स्क्वायर प्लस mgl मल्टीप्लाई में थीटा इज इक्वल टू में 0। अगर मैं इसे i से डिवाइड कर दूं तो ये i जो टर्म है वो यहां से अपोन में चला जाएगा, यहां पे। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब बेटा इसको हमें कंपेयर करना है बाय द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब हमारे पास में इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम हमारे पास में रहता है डी स्क्वायर डैश 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 बाय में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डैश 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 इज इक्वल्स टू में 0। तो हम यहाँ पे x तो पुट करेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास तो थीटा है, तो हम यहाँ पे थीटा पुट करेंगे और क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। जब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, mgl ओवर में i के इक्वल आ जाएगा। तो दैट मींस क्या है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू में mgl ओवर में r। तो अगर मैं यहाँ से ओमेगा का वैल्यू फाइंड करूं तो वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट में mgl ओवर में i। अब ओमेगा को आप सोल्व आउट कर लो, क्या होता है 2 पाई बाय में t, दैट इज इक्वल्स टू में mgl ओवर में i, और वहां से आप टाइम पीरियड का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, दैट इज 2 पाई i ओवर में mgl। बात समझ में आ रही है, i क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m मास, d ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, l क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये आपके पास में टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया किसका, सिंपल पेंडुलम का। तो 2 एप्लीकेशंस हमारे पास है वो कंप्लीट होगी। अब इस चैप्टर में बचती कुछ डेफिनेशंस, तो डेफिनेशंस को कंटिन्यू करते हैं।